अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्तों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर कुछ थोड़ी सी ज़ाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर मैं आपके साथ आज दोपहर का व्लॉग नहीं कर सका, मगर अपडेट अब तक लाजमी पहुँचाऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबका के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब, उनकी रिहाई का परवाना तैयार, समझिए रिहाई चंद घंटों का वो मेहमान, और उसके बाद वो ज़मान पार्क और बनी गल्ला की शान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक दोबारा से उन्हें मोबलाइज करेंगे। और बड़ी एक अहम पेशरफ क्योंकि होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट से। आप जानते हैं 9 मई को जब चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने उनको कहा जी कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो आईनी है, उसके अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने बुला लिया और उसमें उन्होंने बुला के कहा कि हमें आपको देख के खुशी हुई है और हम आपको फिल फॉर रिहा करते हैं। मगर इसी तरह का सेम केम आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला। मगर इससे पहले थोड़ा सा बताऊँ कि कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त थी कि इमरान अहमद खान नसीब की सज़ा को मुअत्तल किया जाए। जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने सज़ा दी है वो बिल्कुल गलत दी है, मगर आमर फ़ारूक साहब ने आज के दिन का गैप दे के कल रखी समाज, यानी कि 24 को, यानी कि 24 अगस्त को जुमेरात का दिन रखा। मगर आज जस्टिस आमर फ़ारूक साहब को ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ जाएगा, मगर वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े ही होते हैं, उस्ताद उस्ताद ही होते हैं। उन्होंने कल का दिन रख दिया है और बाकायदा तौर के ऊपर, बल्कि इसको कह सकते हैं कि इस तरह रखा है कि जो आमर फ़ारूक साहब की अदालत होगी, आमर फ़ारूक साहब की अदालत क्या फ़ैसला देगी उसके बाद वो कहते हैं हम अपना फ़ैसला देंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए, सीनियर वकील पेश हुए, जस्टिस मंदो खेल साहब, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब और चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब, इनके ऊपर मबनी 3 रुकनी बेंच था। बड़ी तगड़ी समाअत हुई। इस तगड़ी समाअत में यही बात कही गई कि जनाबे वाला एक शख्स को सुना ही नहीं गया। 7 दिन का ट्रायल था, एक दिन में कैसे हो गया, कैसे इतनी जल्दी ट्रायल हुआ। और कहते हैं कि अदालत के अंदर कह के भी लगे, 80 मिनट की ये समाअत थी, उस 80 मिनट की समाअत में क्या क्या लगे, उसमें क्या लगे, क्या जी गवाह पेश हुए, ना जी, किसी को बोलने का मौका दिया, ना जी, सजा जी, ना बंदा मुल्ज़म मौजूद था, ना उसके वकला मौजूद थे, फैसला दिया और लंदन चले गए। ये आज हंसी अदालत इस चीज़ के ऊपर। जज हुमायूं दिलावर साहब के लिए आज वो चीखी जो है वो आज अमजद परवेज़ साहब जो है उनके ऊपर कहते हैं चीफ जस्टिस उमर फ़ारूक साहब जो है, उमर ताब बंदयाल साहब, वो कभी भी बड़ा मदम बोलते हैं, कभी भी उन्होंने कमरा अदालत में कोई इतना शोर नहीं किया, मगर आज वो अमजद परवेज़ साहब के ऊपर बरसे, आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर बरसे। और आज लतीफ़ खोसा साहब ने पूरा अपना जो है वो हक अदा किया और इलेक्शन कमीशन ने भी जितना अपना हक हो सकता था उस लिहाज से उन्होंने भी दफा किया। मगर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा जी कि हम ऐसा नहीं होगा कि हमने आमर फ़ारूक साहब जो हैं उनको कहा, 2 दफ़ा ये बात कही, उन्होंने फिर भी केस जो है वो आगे जो जज हुमायूं दिलावर साहब है उनको ट्रांसफ़र किया और हुमायूं दिलावर साहब ने इतने स्पीड से केस सुना कि उसके बिल्कुल उन्होंने जो है वो रूल और रेगुलेशन को भी बिल्कुल नल एंड वाइड करार दे दिया। मगर इस सारे मामले के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन के वकील की बारी तो उसने कहा जी देखिए जी, इमरान खान साहब को तो तमाम सहूलतें मिल रही हैं ना, उनको तो तमाम तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है। उनका कहने का मकसद ये था। तो जस्टिस मंदो खेल साहब ने यूँ देखा दाएँ और बाएँ, उन्होंने कहा जी बताएँ इमरान खान साहब की तरह इधर नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर किस तरह आप कह सकते हैं कि सारी सहूलतें वो दी गई। उन्होंने कहा जी ऐसी बात ना करें। और आप जानते हैं कि अटक जेल के अंदर जिस तरह की उनकी सहूलत का एक मामला था और जो प्रोसिक्यूशन है वो ये बात कहती नजर आई कि हम ये तमाम तरह की सहूलत देंगे। मगर आज जस्टिस साहिबान और चीफ जस्टिस साहब ने एक इस चीज़ का मेरा ख्याल है एक इंदिया दे दिया है कि इमरान अहमद खान नसीब की रिहाई बड़ी जल्दी है। मगर एक बात याद रखिएगा, साइफर के मामले में और 9 मई के 7 मुकदमात में इमरान अहमद खान नसीब की पहले गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। कल तोशाना में से निकलते साथ साइफर पे गिरफ्तारी, साइफर पे निकलते साथ 9 मई के वाक़यात पे गिरफ्तारी। मगर वो है ना कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन क्योंकि इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है। मगर बड़ी जल्द इस पर भी आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र आएगी। उधर जी जो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं और समझे तमाम की वो बॉस हैं, सदर आरफ हुसैन अलवी साहब, सदर आरफ हुसैन अलवी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर आज जो है वो एक इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनको खत लिख दिया है कि आएँ और बताएं कि इंतखाबात कब करवाने हैं। और याद रखिएगा चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे, सदर पाकिस्तान डेट देंगे। सदर पाकिस्तान ने कहा जी मुझे 9 अगस्त को आइन के मुताबिक क्या कहा कि असम्बली तहलील करें, मैंने की 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए तो फिर होने चाहिए। मगर एक बात याद रखिएगा, मुझे जो लग रहा है कि इंतखाबात, मरदमशुमारी, सेंसिस, हल्का बंदियाँ, लिस्टें, ये तकरीबन को 9 माह का प्रोसेस है। उस 9 माह के बाद 10वें माह इलेक्शन हो सकता है। मगर
आज PDM भी बोल उठी है कि अगर फरवरी में इलेक्शन ना हो तो फिर समझिए कि पाकिस्तान के अंदर खामोश आमरीयत है। अहमदुल्ला साहब हाफिज साहब ये बात कर रहे थे, मगर देर आए दुरुस्त आए, PDM अब हूँ असल अपने कर रहा है। ये PDM असल ये अभी जो है ना उन्हें अभी ऐसा समझ लगेगी, अभी तो मजीद जुतियों में जब दाल बटेगी फिर पता इस चीज़ का चलेगा। मगर अगर ओवरऑल हवाल की बात करूँ तो आज ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने एक रात की मोहलत दे दी है चीफ जस्टिस आमर फरूक साहब को कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, नहीं तो फिर हम अपना स्टेप जो है वो आगे लेंगे। बड़ी एहतियात के साथ कोशिश की है, क्योंकि ये अदालती मामला होता है, उसमें कोई ऐसा बात कह दें हम जिससे बात हमारे ऊपर भी कंडेम्प्ट लग सकती है या आपके ऊपर भी लग सकती है, तो ये बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होता है। मगर इंशाल्लाह ताला कल का दिन बड़ा एक सूरज तलू होगा इमरान अहमद खान नसर की खुशखबरी की नवीद लेके। आपके समझ है मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। लास्ट वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम।